हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, कक्षा 10 में पढ़ते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये कक्षा 10 2023 ये बोर्ड के पेपर गणित का विषय इसका गणित है। ठीक है, तो इसके प्रश्नों को रिव्यू हम करना शुरू करते हैं और इसके प्रश्नों को पढ़ना जो कि शुरू करते हैं। तो छात्रों, आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये कक्षा 10 वालों के बोर्ड का पेपर है और ये गणित का पेपर है। इसका पूर्णांक 70 है और इसका समय कितना घंटा दिया रहेगा? समय 3 घंटा 15 मिनट दिया रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, तो आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र में लगाना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के अ और ब दो खंड हैं। खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। OMR उत्तर पत्रक पर 20 पर उत्तर अंकित किए गए जाने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर वाइटनर आदि का प्रयोग न करें। खंड ब में 50 अंक के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित नहीं है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाइए। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। तो छात्रों, चलिए चलते हैं आपके पहले प्रश्न की तरफ। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए हैं। तो a बराबर मस्त क्वेश्चन में आपका ये जो लिखा है ab गुणे b करके लिखा है, इसको भी आप समझ लीजिए। तो ABD करके दिया गया है, कौन सा सही है आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपका इधर से शुरू होता है दूसरा। एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है प्राकृतिक संख्या या फिर अपरिमेय संख्या या फिर परिमेय संख्या या फिर पूर्ण संख्या। आगे चलते हैं। यदि m बराबर 5 और n बराबर m+7 तो कड़ी में m2 प्लस n2 का मान होगा। तो 65 होगा, 26 होगा, 13 होगा, 17 होगा, क्या होगा? किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होगी 1, 2, 3 अपरिभाषित। आगे चलते हैं। पांचवा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस by2 प्लस c2 बराबर 0। तो दो रेखी समीकरण हैं। यदि ये जो लिखा है आप इसको समझ लीजिए। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो ये रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी 21, 42, 63, 84। आगे चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण x²
स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू 0 शून्य का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा 0, 1, 2, 3 क्या होगा आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका 8वां प्रश्न आ गया। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो इन त्रिभुज होंगे समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज या फिर समरूप त्रिभुज या फिर समद्विबाहु त्रिभुज। तो ये अब आपका प्रश्न आ गया 9वां। x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे तो 0, -7 या फिर -7, 0 ये जो भी करके है आप उसको समझ लीजिए। और 10 त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB माइनस AC तो कोण B बड़ी है या फिर कोण C या फिर BC या फिर दिया गया है या फिर ये भी दिया गया है या फिर ये वाला होगा, कौन सा सही होगा कर लेना है आपको। 11 त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 करनी में 3, सेमी AC बराबर 12 सेमी और BC बराबर 6 सेमी है तो कोण B होगा तो 120 डिग्री या फिर 90 अंश या फिर 60 अंश या फिर 15। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप गया आपका प्रश्न नंबर 12। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी तो क्या होगा आपको बता देना है इन चारों में से। 13 यदि साइन A बराबर कोसे हो तो A का मान होगा तो क्या होगा, ये चारों में से आपको खोजना है A B C D कौन सा होगा। यदि A बराबर 30 अंश तो यहाँ पर 1 + 10 स्क्वायर A बटे 1 + cot स्क्वायर A का मान होगा तो कौन सा होगा, इसमें से ABCD करके दिया गया है, इसको आपको कर लेना है। और 15 यहाँ पर आपका 15 चालू हो गया। यदि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी। 16 दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4/9 है तो वृत्तों की परिधियों में अनुपात होगा तो 9/4 होगा, 4/9 होगा, 2/3 होगा या फिर 4/5 होगा, क्या होगा आपको करना है। 17 निम्नलिखित सारणी का माध्यम होगा तो वर्ग अंतराल 0 - 2, 2 - 4, 4 - 6, 6 - 8, 8 - 10। बारंबारता 3, 1, 5, 4, 7। ठीक है, तो ये आपको जो भी है कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तो छात्रों ये अब आपका 18 प्रश्न नंबर आ गया। किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24, 1 और बहुलक 28 है, उसका माध्यक होगा 25, 26, 25.4 या फिर 26.3 जो भी आपको कर लीजिए। और आपका 19 वर्ग अंतराल 0 - 10, 10 - 20, 20 - 30, 30 - 40 या फिर 40 से 50 मतलब 10 से 0 से 10 ऐसे आप कर समझ लीजिए जो भी आपको समझना है। उपयुक्त बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा तो इनमें से कौन सा होगा वो कर लेना है। माध्य माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध होगा
तो क्या होगा इसमें से, ABCD करके दिया है, समझ लीजिए और इसको कर लीजिए। खंड ब आपका यहाँ से शुरू हो गया, सेट बी। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपके चालू हो चुके हैं, सभी खंड कीजिए। यदि 2 कोस स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर कोस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो भी दिया है आप इसको कर ले, समझ लीजिए। तो चलिए चलते हैं बी की तरफ। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 हो। और सी, बिंदु XY बिंदुओं 3, 6 और -3, 6, 3 और 4 दिया गया है से समदूरस्थ हो तो X और Y में संबंध ज्ञात कीजिए। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3-5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिंदुओं AB और -A -B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। F, बिंदुओं AB और -2A -B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सारणी से मध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता 3, 10, 11, 9, 7। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 6 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इनमें ये जो भी है 5 संबंधे 8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। 4 नंबर के लिए है, ठीक है। और आपका बी, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए AD बटे AB बराबर AE बटे AC। D, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आपका E हो गया। समीकरण x + 1/x बराबर 3x 0 नहीं है के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है। और F, दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है। x और y का मान ज्ञात कीजिए जबकि कुल बारंबारता 60 हो। वर्ग अंतराल 0 से 10, यहाँ पर जो भी करके दिया है आप उसको समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका दूसरा से तीसरा चालू हो गया। 2 घनों जिसमें, इसको थोड़ा सा सही कर लें। 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अथवा एक गोला व्यास 12 सेमी है। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार वर्णन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बेलनाकार वर्णन बर्तन में पानी
की सतह 3/5/9 सेमी बढ़ जाती है। बेलनाकार वर्णन का व्यास ज्ञात कीजिए। चौथा, भूमि पर स्थित बिंदु X से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु X से 40 मीटर ऊंचाई पर बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर PQ की ऊंचाई तथा PX ज्ञात कीजिए। अथवा एक नाव से जो एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 फीट चलाने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 डिग्री का हो गया। नाव को पुल तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा? अथवा करके यहाँ पर भी एक प्रश्न दिया गया है, पांचवा एक प्रश्न दिया गया है और इसी का अथवा करके यहाँ भी दिया गया है। तो 5वें को पढ़ लेते हैं। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? अथवा करके ये दिया, उसको कर लीजिए या फिर इसको कर लीजिए, ठीक है। तो निम्न समीकरण युग्म को रेखीय समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो छात्रों, आई होप कि आपको ये पेपर जो है सारा कुछ आपको समझ में आ गया। जो आपको समझ में नहीं आता है वह आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और यदि आपको पेपर हल से चाहिए होता है तो फिर आप कमेंट कीजिए, इस पर हम एक हल सहित वीडियो बना देंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।